हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी लाइक नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी एंड अल्टीग्रेड। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन। सो नाउ स्टार्ट। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 1999 व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र चित्रकला। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? सर्वप्रथम मिर्जापुर में 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज की थी। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? तो आखेट से संबंधित है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। टोटल 9 गुफाएं हैं और डेंजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं की 1818 में खोज की थी। शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? मतलब शिव विवाह से संबंधित पेंटिंग किस गुफा में प्राप्त है? बादामी गुफा में है। बादामी गुफा की खोज 1835 में स्टेला क्रैमरिच ने की थी। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का उल्लेख है। तो इनकी कामसूत्र कब की है? तो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक की है। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। पूरक में अपोजिट कलर की बात हो रही है, तो नीले का अपोजिट नारंगी है। और कलर व्हील में देख लीजिए किस तरह से कलर्स को कंपोस्ट किया गया है। लाइक नीले का है नारंगी, पीले का बैगनी है और हरा लाल, एक दूसरे का कंट्रास्ट है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। सो राइट आंसर इज डी, धरातल, जिसे कलाकार का कार्य कक्ष भी बोलते हैं। इसके बिना पेंटिंग्स नहीं हो सकती है। मीर सैयद अली किसके दरबार में मुख्य कलाकार थे? मीर सैयद अली किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये थे अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार। मीर सैयद अली जुदाई नाम से कविताएं भी लिखते थे। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? सो राइट आंसर इज ए। साइज क्या होती थी पोथियों की? तो 22 1/2 गुणे 2 1/2 स्क्रॉल टाइप में होती थी। लाइक इस तरह से स्क्रॉल टाइप में। और पोथी चित्र बनाते किस पर थे? तो ताड़पत्र पर। बंगाल, बिहार, नेपाल उसका प्रमुख केंद्र था। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? सो राइट आंसर इज ए, पाल शैली है। थर्ड डिस्कशन कर लेते हैं। बंगाल एवं बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में परिवर्तित काल, ये महायाना बौद्ध धर्म के महायाना धर्म से संबंधित है जो ताड़पत्र पर अंकित है। अजंता के किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण हुआ है? तो गुफा नंबर 17 में हुआ है। इस गुफा के भीतर अनेक महत्वपूर्ण चित्र हैं, जैसे छंदन जातक, महाहंस जातक, श्याम जातका, शशक जातका, महिष जातका, सिंहलावदान, शिवी जातक, मृग जातक, जिसमें से मृगों के अत्यधिक सुंदर बनाया गया है मृग जातक में। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। निर्माण काल है इसका 7वीं शताब्दी। पहली गुफा 626 से 28 ईस्वी तक की है। इस गुफा में बोधिसत्व, पद्मपाणि, वज्रपाणि, महाजनक जातक, मारविजय आदि के चित्र बने हुए हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? बेहजाद बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार था, कलाकार बाकी मंसूर, मनोहर और मिस्किन जहांगीर के काल के थे। राजपूत शैली किसका सम्मिश्रण है, मतलब सम्मेलन है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी और पहाड़ी शैली को रखा।
राग दीपक चित्र किस शैली का है? सो ये है बूंदी शैली का। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से हुआ, क्योंकि इस शैली का आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली है। आरंभिक शैली का उदाहरण राग दीपक, राग भैरव है। राग दीपक भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है और राग भैरव इलाहाबाद संग्रहालय में। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम बताइए। राजा सावन सिंह स्वयं एक कवि, संस्कृत एवं फारसी मेवाड़ी भाषाओं के पंडित कहे जाते हैं। उनके चित्रों के संगीत मतलब चित्र संगीत की अभ्यास किया था उन्होंने, और ये एक अच्छे कलाकार के साथ साथ चित्रकार रहे हैं। तो राइट आंसर है सावन सिंह। वैसे किशनगढ़ फेमस क्यों है? तो यहाँ पे एक बनी ठनी पेंटिंग बनी थी जो निहाल चंद ने बनाई थी। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है, तो सर्वप्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? सो अकबर को व्यक्ति चित्र ये सभी बहुत पसंद थे। उन्होंने अपने दरबारियों के स्वयं व्यक्ति चित्र बनवाए। इस प्रकार राज्यों के विशिष्ट और महान व्यक्ति चित्र एवं पुरुष चित्र करवाए, जिसका नाम मुरक्का एल्बम पड़ा। सो राइट आंसर इज बी, अकबर। ईरानी शैली की एक विशेषता है, तो विशेषता क्या है? ईरानी शैली रेखा प्रधान है। इसी शैली में रेखाएं अधिक बनाई गई हैं, गोलाई लिए युक्त नहीं बनाई गई हैं, लेकिन रेखाएं बहुत स्पष्ट एवं सपाटदार कोण बनाए गए हैं। ईरानी कला की बारीकी रेखाओं के लिए प्रभावित है। और ईरानी कला सब में एक और ख़ास बात क्या थी? तो यहाँ पर आर्टिस्ट पेंटिंग करने के बाद सिग्नेचर करना स्टार्ट किए थे अपनी पेंटिंग्स में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उस नरेश का नाम बताइए। सो एलोरा के राष्ट्रकूट नरेश जो थे वो राजा कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम एलोरा के कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जो एक पहाड़ को कटवाकर रॉक कट कहा जाता है। रॉक कट मॉन्यूमेंटल केव है। सो राइट आंसर इज कृष्णराज प्रथम। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? सो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, चंदेल काल की है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए चयनित कंदरिया महादेव मंदिर को सबसे सर्वोत्कृष्ट गिना जाने लगा था। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? सो राइट आंसर इज ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से संबंधित। उदयगिरी की गुफा विदिशा में है और उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा उड़ीसा में है। ये मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी की गुफा गुप्त काल की है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? यह स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित बताया गया है। एक जैन व्यवसायिक द्वारा निर्मित यह एक स्तंभ है जिसकी लंबाई है 22 मीटर। 12वीं शताब्दी में बनाया गया 7 मंजिला स्तंभ है। स्तंभों के चारों ओर पार्श्वों पर 5-5 फुट ऊंची आदिनाथ की मूर्तियां बनाई गई हैं। सो ये स्तंभ है कहाँ? तो ये है चित्तौड़गढ़ में, राणा कुंभा के समय का है। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? 1921 ईस्वी में लगभग 34 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला में लग गया था और बिहार के पटचित्रों के लिए भी जानी जाती हैं, जो बंगाल बिहार में पटचित्र हुआ है। यामिनी राय लोक कला से प्रभावित हैं। सो राइट आंसर इज बी। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं, तो 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से नवाजा था, जो ललित कला एकेडमी ने ताम्रपत्र भेंट किया। सो वो फेमस आर्टिस्ट कौन है? वो है नंदलाल बोस, जिनको नव बंगाल स्कूल का जनक भी कहा जाता है। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस कलाकार ने बनाया? जिन्हें बंगाल मतलब चैतन्य का गृह त्याग, उनको वैष्णव कलाकार भी कहा जाता है। और
वो वॉश टेक्निक के लिए भी फेमस है, तो वो है चित्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर के स्टूडेंट, सॉरी अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, सो कौन से कलाकार नहीं है? रथिन मिश्रा ने कला को मतलब एक कला जगत में, वो है कलकत्ता ग्रुप के, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रथिन मिश्रा। बाकी सुरेंद्र और शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद डे, ये तीनों बंगाल स्कूल के हैं। सैयद हैदर रजा हैं, तो सैयद हैदर रजा क्या है? वो दृश्य चित्रों में फेमस थे, ग्रामीण और नागरीय चित्र उन्होंने बनाई है, और ज्यामिति एवं अमूर्त कला के लिए अनेक स्थलों में इन्होंने काम किया है। सो राइट आंसर इज बी, दृश्य चित्रकार। सॉरी एक सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने काम किया है, अमूर्त चित्रकार। एक्चुअली इस क्वेश्चंस का मैं श्योरली जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कहीं पर दृश्य चित्रकार और अमूर्त चित्रकार करेक्ट कराया गया है। सो अगर आपको कंफर्म हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। असंबंध बताइए। ज्योति भट्ट ग्राफिक प्रिंट मेकर है, और बाकी महेंद्र पांड्या, शांको चौधरी और नागजी पटेल, ये तीनों मूर्तिकार हैं। सो राइट आंसर इज सी। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है, तो बनी ठनी किस शैली में बनाई गई थी? तो वो किशनगढ़ शैली में बनाई गई थी। और उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय महाराजा सावन सिंह को जाता है, और कलाकार थे निहाल चंद्र, जिनको नगरीदास भी कहा जाता है। चित्रकला की अभ्रंश शैली को किस शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? सो राइट आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? सो महाबलीपुरम में पंचरथ के नाम से व्याख्यान मतलब पल्लव काल में बना गया है, जिसे 5 रथों की रचना अलग अलग शैलियों में की गई है। सो राइट आंसर इज सी, महाबलीपुरम। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? गुफा नंबर 17वीं है, ठीक। राहुल समर्पण के नाम से जाना जाता है पेंटिंग को। इस चित्र में बुद्ध यशोधरा से मिलने के लिए गए हैं, जो अपने बेटे राहुल को भिक्षा के रूप में मांग रहे हैं, तो गुफा नंबर 17। और इस पेंटिंग को राहुल समर्पण, बौद्ध भिक्षु मतलब भिक्षा मांगते बुद्ध, राहुल समर्पण, इन सब नेम से जाना जाता है, और ये सब एक ही पेंटिंग है सेम। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? सो राजस्थानी शैली में राधा कृष्ण सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वहाँ पे प्रिय विषय रहा है, तो राइट आंसर है सी। रामकिंकर बैज का जन्म हुआ था। रामकिंकर बैज 1910 ईस्वी में बंगाल के बांकुरा के निकट एक गांव में पैदा हुए थे। सो राइट आंसर इज डी, बंगाल। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सो फेमस आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। सो राइट आंसर इज ए, बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल का टाइम क्या था? 1895 से 1920 का इसका टाइम है, और इसके फाउंडर कहे जाते हैं E.V. हेवेल। अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो अवनींद्रनाथ टैगोर राइट होंगे। राजा रवि वर्मा के कला विकास से संबंधित आंदोलन के पश्चात आधुनिक चित्रकला के जिस नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उसमें कौन कौन से किसका योगदान रहा? तो हेवेल, आनंद कुमार स्वामी, रामानंद चटर्जी, ओसी गांगुली एंड अवनींद्रनाथ टैगोर का सहयोग रहा। आधुनिक चित्रकला का जन्म एक कहानी बंगाल स्कूल के उपरोक्त आंदोलन से प्रारंभ हो भारतीय स्वतंत्रता के साथ पूर्णतः समाप्त भी हो गई थी।
अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु एंड A.L. सेन, ये तीनों इनके स्टूडेंट रहे हैं। और गोपाल घोष कलकत्ता स्कूल के हैं, तो गोपाल घोष नहीं है, तो राइट आंसर इज डी, गोपाल घोष। निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? सो एन.एस. बेंद्रे के अलावा जो तीनों कलाकार है वो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। सो राइट आंसर इज बेंद्रे। चित्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में अध्यक्ष रहे? 1942 से 65 तक चित्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, तो राइट आंसर इज बी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? सो राइट आंसर इज ए, असित कुमार हल्दर। सो टाइम क्या है? उन्होंने बाघ में बनाई है चित्र, बाघ की गुफा में 1921 में। अजंता की गुफा में 1910 में प्रतिलिपियां बनाई है, और जोगीमारा की गुफा में 1914 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जैसे भिखमंगे, भिखारी, निजी चीज, सभी में उनकी विषाद में भावना दिखाई देती है। सो राइट आंसर इज बी, विषाद। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। सो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रारंभिक वर्षों में यूरोपीय शैली में तैल चित्र बनाने में अभ्यास करते रहे। उन्होंने अपने युवा काल में ही इटालियन चित्रकार गिल्हार्डी से तैल रंग सीखा था। सो राइट आंसर इज 1, इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। निम्न में से उस कलाकार का पहचान कीजिए जिसने बंगाल स्कूल से भिन्न शैली में काम किया। सो कौन से आर्टिस्ट हैं? सो 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता स्वदेशी के नारा लगाने, मतलब उन्होंने नारा को अपनाया और क्यूबिज्म टेक्निक में काम किया, वो है आर्टिस्ट गगनेंद्र नाथ टैगोर। हरिपुरा पैनल की विशेष वस्तु बताइए। तो हरिपुरा पैनल बनाया है इन्होंने टेम्परा माध्यम में, और कौन सा किससे रिलेटेड है? हरिपुरा पैनल में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के पंडालों की कलात्मक सज्जा नंदलाल बसु ने की, और सज्जा के लिए उन्होंने आसपास के ग्राम में जीवन का अवलोकन का उसका चित्रण बनाया। और किस माध्यम में इन्होंने बनाया है? तो टेम्परा टेक्निक में। सो राइट आंसर इज ए। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों की रचयिता का नाम बताइए। सो नंदलाल बोस की रूपावली और शिल्पकला दो महत्वपूर्ण किताब है, बुक है उनकी, जो भारतीय कला विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी इम्पॉर्टेंट बुक्स है। तो राइट आंसर इज बी, नंदलाल बोस। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? सो टाइम है 1919, और 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी, और 1922 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के। ये दोनों शांति निकेतन का ही फंड। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाई? सो 1937 ईस्वी में यामिनी रॉय ने ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाई। क्लाउड मोनेट की किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो प्रभाववाद इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट की बात हो रही है। कौन सी पेंटिंग से नाम पड़ा? सो राइट आंसर इज सी, सूर्योदय का प्रभाव, जिसे इम्प्रेशन ऑफ सनराइज पेंटिंग भी बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में आ सकते हैं एग्जाम में।
निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? तो अति यथार्थवाद यूरोप में चला था और इंडिया में कौन प्रभावित है? विकास भट्टाचार्य। और यूरोप में सरेलिस्ट आर्टिस्ट कौन है? तो सैल्वाडोर डाली। फ्रांस में चला था अति यथार्थवाद। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? राइट आंसर इज रणवीर सिंह बिष्ट। और ये लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित है, यूपी के आर्टिस्ट हैं और ये बाढ़ के दृश्य इन्होंने बनाए हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं, तो पैक ग्रुप के कलाकार कौन है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका नाम बता दे रहे हैं। उसका टाइम है 1947, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कह सकते हैं कि इसके फाउंडर हैं FN सूजा, और जो फेमस आर्टिस्ट हैं इस ग्रुप में जिन्होंने काम किया है SH रजा, MF हुसैन, KH आरा, हरिअम्बा दास गाडे, सदानंद बाकरे तथा कृष्णा खन्ना और गायतोंडे थे। और ये कहाँ चला था पैक ग्रुप? तो मुंबई में। ये कह सकते हैं कि मतलब ये जो पैक ग्रुप चला है 1947, 1948, तो अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो 1948 करेक्ट कीजिएगा। समीक्षावादी कलाकार कौन है? समीक्षावादी चित्रकार रामचंद्र शुक्ल हैं, जो व्यक्तिगत शैली है, उनकी शैली जो है वो व्यक्तिगत शैली है, जो इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय के अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथियों को लेकर प्रारंभ किया था। ये है रामचंद्र शुक्ल। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्णा खन्ना ने दक्षिणी शैली, मतलब उनके जो पेंटिंग में वो दक्षिणी शैली दिखाई देता है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर इज बी 1943। और कलकत्ता ग्रुप में टोटल कितने आर्टिस्ट हैं? तो टोटल 8 आर्टिस्ट हैं और कलकत्ता ग्रुप के फाउंडर प्रदोष दास गुप्ता हैं। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुर्निका किस शैली का है? ये है अति यथार्थवादी, घनवादी और अभिव्यंजनावादी, तीनों शैली का है। और ये पेंटिंग कब बनाई थी उन्होंने? तो 1937 में, 1937 में बनाई थी गुर्निका। और किस में? ऑयल ऑन कैनवस, ऑयल ऑन कैनवस, कैनवस पर बनाई है इन्होंने। घनवाद से प्रणेता लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। सबसे पहले ये जान लेते हैं घनवाद चला कब था और कहाँ चला था। तो 1907 से 1925 तक पेरिस में चला था, ठीक है, पेरिस में। और उसके फेमस आर्टिस्ट है जॉर्ज ब्राक, पैब्लो पिकासो। हॉर्न से एजुकेशन ली थी इन्होंने। मद्रास चोल मंडल का क्या है? तो मद्रास चोल मंडल की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। इसके फाउंडर है KCS पानिक्कर। तो वो क्या है? एक कलाकारों का गांव है, कलाकारों का गांव। किस कलाकार ने चोलामंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? वो कौन से आर्टिस्ट है? अभी मैंने डिस्कस किया है, KCS पानिक्कर, चोलामंडल आर्टिस्ट ग्रुप के फाउंडर हैं ये। तो कला के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य चोलमंडल नामक कलाकारों के गांव बसाने के रूप में किया गया, जो 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना मद्रास से बाहर, मतलब बाहर स्थित एक गांव में हुआ था। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस स्थापना से जुड़े थे? पाकिस्तान से पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिस्ट जो पाकिस्तान से आए थे। कंवल कृष्णा, KS कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो, ये लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था दिल्ली में। वो ग्रुप का नाम था दिल्ली शिल्पी चक्र। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देश के विभाजन के बाद जब डिवाइडेशन हुआ था तो लाहौर आर्टिस्ट चले गए थे इंडिया से पाकिस्तान। फिर लाहौर से आए हुए कलाकार दिल्ली में बस गए थे, जिन्होंने सभी कलाकार ने ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली के सदस्य बन गए थे। परंतु इस संस्था के साथ इन्होंने बहुत दिनों तक काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक नया संस्था स्टार्ट किया, एक
नया इज्म जिसका नाम था दिल्ली शिल्पी चक्र। दिल्ली शिल्पी चक्र का टाइम देख लेते हैं। त्यागपत्र देकर 25 मार्च 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र का शिल्प न्याय किया था 1949 में। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? वो थे के हैबर। के हैबर फेमस क्यों थे? इनकी एक फेमस पेंटिंग है बर्थ ऑफ बंगाल, कॉक फाइटिंग, फैक्ट्री टाइल्स, और ये इनकी रेखांकन जो थी बहुत रेखांकन के लिए फेमस थे। पैग के सचिव का नाम बताइए। तो पैग है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो अभी मैंने जिक्र किया है, अभी थोड़े पहले बताई भी थी। पैग के जो सचिव थे मतलब हेड ऑफ द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप वो है एफ एन सोजा। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सोजा। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में लगी थी। वो ग्रुप है ग्रुप 1819 जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और इसके फाउंडर हैं जे स्वामीनाथन। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप 1819 को यह नाम देने के पीछे क्या रीज़न था, मतलब क्या कारण था कि ग्रुप 1819 दिया गया? इस ग्रुप का मतलब नामकरण 1819 इसलिए रखा गया क्योंकि जो मतलब ज्योति पांड्या का मकान नंबर था, उनके कलाकार मतलब वहाँ मिलने गए थे तो उनके घर का नंबर था। राइट आंसर इज बी। यह जिस भवन में स्थापित हुआ वह उनका मकान नंबर था। मकान नंबर किसका था? तो ज्योति पांड्या के मकान नंबर था। घास के ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ग्रुप 1890 में मोने ने घास के ढेर चित्र का बनाना प्रारंभ किया था। राइट आंसर इज बी, क्लाउड मोनेट। इंग्लिश में क्लाउड मोनेट कहते हैं मोने को। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? द बाथर्स। द बाथर्स पेंटिंग है जॉर्ज शोरेट की। जॉर्ज शोरा नियो मतलब पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट है, नियो इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट। तो इन्होंने ये पेंटिंग कब बनाई थी? तो 1884 ईस्वी में। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। तो एक्सप्रेशनिज्म का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ था? ये चला था जर्मन में और 1907 से 1914 तक कुछ ऐसे टाइम ड्यूरेशन है। इसमें दो इज्म थे अभिव्यंजनावाद में, एक डाय ग्रुप थे और एक ब्लू राइडर ग्रुप। इसमें दो ग्रुप का डिवाइडेशन था। 20वीं शताब्दी में चला। अंतिम भोज लास्ट सपर चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। लास्ट सपर किसकी पेंटिंग है? तो द ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी, जो हाई रेनेसा आर्टिस्ट हैं। माइकल एंजेलो थे। तो माइकल एंजेलो चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार तीनों थे। ये भी हाई रेनेसा आर्टिस्ट हैं। इनकी एक फेमस पेंटिंग वो मूर्ति है पिएटा और एक डेविड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म जिसे बोलते हैं बर्थ ऑफ वीनस, किसकी पेंटिंग है? तो ये अर्ली रेनेसा आर्टिस्ट बॉटिचेली की है। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार थे। तो इंग्लिश दृश्य चित्रकार कौन है? वो है टर्नर। और टर्नर किस इज्म के थे? तो ये रोमांटिसिज्म के थे। इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म जिनका चला था। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। तो क्या है कला का प्रमुख लक्ष्य? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना कला का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, अगर पढ़ना चाहे तो रीड कर लीजिएगा। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो भरत मुनि ने कितने भाव को? भरत मुनि ने टोटल 49 भाव बताए हैं। और यहाँ जान लेते हैं कि उन्होंने कितने 33 संचारी भाव बताए हैं, 8 रस बताए हैं। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी का है। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 3 म्यूजिशियन। 3 म्यूजिशियन क्यूबिज्म आर्टिस्ट की है, ग्रेट क्यूबिज्म आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो।
मधुबनी चित्रकारी भारत की किस प्रांत में संबंधित है? सो मधुबनी फोक आर्ट है, कहाँ की फेमस है? बिहार की। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के शतासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? मतलब दरबार का दृश्य चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन जहांगीर काल के फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्हें नादिर उस जमा की उपाधि दी गई थी और इन्होंने जहांगीर का सिंहासनारोहण पेंटिंग बनाई थी। सो राइट आंसर इज डी, अबुल हसन। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है, तो कपड़े पर चित्रकारी कहाँ की गई? उदयपुर में। साजी कला किस पर की जाती थी? मतलब साजी कहाँ पर फेमस है और किस पर की जाती थी? तो साजी की जाती थी जमीन पर, लाइक भूमि पर, रंगोली टाइप में। और साजी फेमस थी मथुरा की, मथुरा की लोक कला है। तो देख लेते हैं साजी बनाई कैसे जाती थी। तो पेपर कट स्टेंसिल्स होते थे, उसके ऊपर सूखे रंग या फिर मिट्टी को डाल करके चबूतरे पर वो डिजाइन करते थे, लाइक घरों में डेकोरेटिव टाइप में, रंगोली की तरह। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का प्रमुख विषय है, तो तंजावुर बोला गया तंजौर को, सॉरी तंजावुर चित्रकला है। तो इसकी शैली देख लेते हैं कौन सी है। तो तंजौर में हिंदू देवी देवताओं के चित्रण किए जाते थे, तंजौर तमिलनाडु में। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? सो ब्लू नाइट पेंटिंग है किसकी? मतलब नीली रात में ब्लू नाइट। उसका साइज देख लेते हैं क्या है। तो 45x30 है साइज, और ऑयल और बड़े कैनवस पर बनाया गया है। ऑयल कलर में एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। तो राइट आंसर इज डी, एम.एफ. हुसैन। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? सो नंदलाल बसु बिहार में पैदा हुए थे 1883 ईस्वी में। 1882-83 सही होता है, वही टाइम है। बिहार के मुंगेर में पैदा हुए थे, मुंगेर खड़गपुर। किस आधुनिक चित्रकार मतलब भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं? सो आर्टिस्ट जयराम पटेल ने अपनी पेंटिंग्स में इस तरह के टेक्निक्स का यूज किया गया है, रेखांकन पहली नजर में काले कठोर। तो राइट आंसर है जयराम पटेल। जयराम पटेल ग्रुप 1819 के सदस्य हैं, मेंबर। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? तो कौन से आर्टिस्ट को कालिदास अवार्ड मिला था? के.जी. सुब्रमण्यम को मिला था। शिल्पी कलाकार हैं ये। और भारत में सिल्क स्क्रीन की खोज किसने की थी? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की, तो वो भी के.जी. सुब्रमण्यम ने की थी। असंबद्ध चित्रकार के नाम बताइए। सो जामिनी राय, वी प्रभा और के.एस. कुलकर्णी, ये तीनों भारतीय लोक कला से संबंधित हैं। और राम कुमार एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं। सो राइट आंसर इज बी, राम कुमार। चांद को देखकर भौंकता कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? सो ये सरेलिस्ट आर्टिस्ट है, मतलब अभिव्यंजनावादी, सरेलिज्म क्या बोलते हैं, अति यथार्थवादी, हाँ अति यथार्थवादी कलाकार जॉन मीरो की पेंटिंग है। सॉरी वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सरेलिज्म रटा हुआ है ना जुबान पर। नेक्स्ट है आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य बने? तो आर.एस. बिष्ट किस विद्यालय के थे? आर.एस. बिष्ट लखनऊ कला विद्यालय के थे। इनका पूरा नाम था रणवीर सिंह बिष्ट, और ये बाढ़ के दृश्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इन्होंने। और ये भारत में प्रथम प्रभाववादी कलाकार भी कहलाते हैं, ग्लैडस्टोन सोलोमन के बाद। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो देख लेते हैं। भारत में कला का स्वरूप धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं के आधार पर परिवर्तित एवं प्रभावित होता है। सो राइट आंसर इज ए, धर्म। सो भारतीय संस्कृति धार्मिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो जो चित्रण पेंटिंग हम करते हैं तो 2 डायमेंशनल सरफेस पर करते हैं। सो उसका डिफिनीशन है, जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र रचना की जाती है उसका विस्तार 2 द्विआयामी होता है। तो पहले हम बता दिए 2 डायमेंशनल है, तो 2 इज राइट।
किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है, तो उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसको प्रमाण कहते हैं। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की वो पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंजनता को क्या कहते हैं? तो निरंतरता को क्या कहते हैं? सामंजस्य, सिमिलैरिटी की बात हो रही है तो लय, सामंजस्य सॉरी हार्मनी। तो हार्मनी हम किसी भी पेंटिंग्स में देख सकते हैं तो उसमें लय होता है, मूवमेंट होती है। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण की किस शैली में हुई है? तो कल्पसूत्र किस शैली में चित्रित हुआ था? सो ये जैन शैली में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टास्क और कर लेते हैं। तो 380 का एक कल्पसूत्र है, एक कल्पसूत्र 1439 का है और एक कल्पसूत्र है 1465 का। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र जौनपुर वाला है 1465 का। और 1489 में 1439 में मांडू में कल्पसूत्र चित्रित हुआ और जौनपुर वहाँ पर गुजरात में 1380 का कल्पसूत्र है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र कौन सा है? तो ये वाली है, जौनपुर वाली सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये तीनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। विश्व पक्षी बाज पक्षी, विश्व प्रसिद्ध बाघ पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? तो बाज पक्षी का चित्र बनाए थे फेमस जहांगीर आर्टिस्ट मंसूर ने। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र के 8 रसों का बतलाया है? किसने एक्सप्लेन किया है 8 रस को? 9 रस को तो अभिनव गुप्त ने किया है और 8 रस को भरत मुनि ने किया है अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। और विष्णु धर्मोत्तरा पुराना में शांत रस का भी यूज हुआ है, 9वां रस, वो उसके लेखक थे अभिनव गुप्त। कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, नाट्य रस, स्मृति। अबुल हसन के पिता का नाम था, क्या था अबुल हसन के पिता का नाम? तो वो अकारिजा था और ये नकलची चित्रकार थे। बादशाह जहांगीर ने स्वयं लिखा है, जब वह जहांगीर स्वयं युवराज था तो अबुल हसन के पिता अकारिजा निवासी ने मेरी सेवाएं की थी, उनकी देख रेख किए थे अकारिजा। बिशनदास निपुण थे, तो किसमें निपुण थे बिशनदास? छवि चित्रण में। जहांगीर ने अपने आत्मकथा में स्वयं लिखा है कि बिशनदास पोर्ट्रेट बनाने में निपुण थे। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, फारसी अनुवाद है अयारे दानिश। ये भी अकबर काल के ग्रंथ है अयारे दानिश। जोगीमारा के चित्र बने हैं, तो सर्वप्रथम भारतीय चित्रकला में जोगीमारा गुफा के छतों पे छत पे चित्र बनाए गए हैं। सो राइट आंसर इज ए, छत पर। सो देख लेते हैं जोगीमारा गुफा फेमस किस लिए है? तो यहाँ पे सर्वप्रथम भित्ति चित्र हुआ है। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। टोटल यहाँ कितनी गुफाएं हैं? टोटल 600 गुफा है, 600, और चित्र 275 गुफा में मिलती है, 275 चित्र मिलती है। 600 गुफा है और खोज किसने की थी? तो 1958 में वीएस वाकड़कर ने खोज की थी, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं वीएस वाकड़कर। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में है? सो राइट आंसर इज डी, राजा उम्मेद सिंह। सो बूंदी शैली का विकास कब हुआ? तो 1771 से 1819 में बूंदी शैली का विकास हुआ है, पूर्ण विकसित हुआ बूंदी शैली। महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। इसके थे संसार चंद्र कांगड़ा शैली के। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि गुलेर शैली का ही विकसित रूप कांगड़ा शैली है और सबसे पहाड़ी शैली का सबसे अच्छा शैली, अलंकृत शैली या फिर सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा शैली को ही कहा जाता है। तो संसार चंद्र जैसे कला संरक्षक के कला प्रेम की वजह से पड़ोसी राज्य गुलेर के विकसित रूप है।
कौन है वो? तो वो है कांगड़ा स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।